हम खंडन नहीं कर रहे इस चर्चा का। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे मन में है। देखना है जोर कितना बाजू है। भगवान ने कुछ चुन लिया होगा मेरे लिए, तो हम मना कर, अपनी नियति को हम कैसे मना कर देंगे। ये एक ऐसा शहर है जहाँ मैंने अपनी मातृभूमि से ज़्यादा समय बिता दिया। मेरी शादी को 14 साल हो गए, तो यही कर्म भूमि है। जिस दिन आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, साम दाम दंड भेद से खड़े हो जाओ। अगर यहाँ सब दमखम भरने लग जाएंगे, एक कहावत है, मुझे बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है चुनाव आ गया। यहाँ से तो कोई और रास्ता है ही नहीं, मैंने चुना ही नहीं है कोई और रास्ता। सिर्फ भाजपा है सर, सिर्फ भाजपा है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं कि जो समाज के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और समाज ही नहीं, जो बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जिनको कि ज्ञान नहीं होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो ऐसे बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं, उनको एक नई जीवन की राह दिखा रहे हैं। हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ में शालिनी सिंह मौजूद हैं, जो कि परिचय की मोहताज नहीं है। इनके पिताजी ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दबदबा जो है उनका है। और उनकी बेटी शालिनी सिंह हमारे साथ में है। मैडम, आप सोशल वर्क कर रही हैं, आप इतनी मेहनत करती हैं बच्चों में। आज मैंने देखा कि आप बहुत ऊर्जा भरी है, तो कैसे करते हैं सब? पहले तो यूसुफ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्कूल आए जहाँ पे आपने हमें काम करते हुए देखा, और आपने आके इस मुहिम का हिस्सा बने पविका का, जहाँ पैड बांटना मकसद नहीं है, मकसद है टैबू तोड़ना, विच इज़ ब्रेकिंग द ब्लडी टैबू। जो हमारी मानसिकता है कि हमें पैड्स लपेट के, छुपा के, ढक के बात नहीं करनी, उस मानसिकता को तोड़ने हम आए थे। और आपने देखा, और फिर हमने कुछ खेल की बात की, हमने बोला कि बड़े सपने देखो, और इसी प्रांगण से हमें खिलाड़ी भी चाहिए, फौजी भी चाहिए, हमें नेता भी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए आज। आपने एक पुस्तक लिखी है, बेबाक हूँ और बेअदब नहीं। क्या है इस पुस्तक में? इस पुस्तक में आपकी ही कहानी है। तो हम कहते हैं कि अगर ना समझ में आए तो भुला देना, और लग जाए तो एकदम दिल तक लगा लेना। तो इसमें नज़्म है, गज़लें हैं, जो प्रॉपर नियम और जो नज़्मों की नियम होते हैं उससे, फिर मुक्त छंद हैं, त्रिवेणी है जो हमने गुलजार साहब से सीखी है। गुलजार साहब को हम अपना द्रोणाचार्य मानते हैं। वो मांगेंगे अंगूठा तो दे देंगे हम। मुलाकात नहीं हुई, हम जाएंगे अभी उनको धन्यवाद करने। द्रोणाचार्य को तो धन्यवाद करना चाहिए ना। उनको पढ़ के हम और अच्छे लेखक हो गए, क्योंकि फिर काफिया, मतला, वज़न, इसके उससे हम बाहर निकल के मैंने लिखना शुरू किया कि गहराई से बात कहनी ज़रूरी है, और वो बात लगनी चाहिए। बिल्कुल। आप लगभग, जो मैंने अभी आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आप 6 स्कूल चलाती हैं और बहुत काम करती हैं बच्चों के लिए, और जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनकी भी मदद के लिए दोनों हाथों से आगे आती हैं। लेकिन आपके बारे में एक चर्चा बहुत आम हो रही है, वो ये है कि आप जो है चुनाव लड़ना चाहती हैं, और चुनाव की तैयारी भी इसके सहारे आप कर रही हैं। ये जो चर्चा चल रही है, इसकी वजह से अगर जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो काम करने लग जाएंगे, तो हम खंडन नहीं कर रहे इस चर्चा का। पर हम चुनाव लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ सिखाने आए हैं कि काम करो, नाम के पीछे मत भागो। और आपने बोला ना, दोनों हाथों से आगे आती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल ओनर्स बहुत सारा संसाधन भेज रहे हैं। अभी हम लोग 10 स्मार्ट बोर्ड्स मुझे किसी मित्र ने भेजे हैं, ठीक करवा के, अपग्रेड करके, बहुत अच्छी क्वालिटी के। वो इस स्कूल में भी हम देके जाएंगे, और भी अलग अलग देहात के स्कूलों में देंगे, और सिर्फ नोएडा में नहीं देंगे, दादरी में भी देंगे, जेवर में भी देंगे, ग्रेटर नोएडा में भी देंगे। अगर मेरा मकसद चुनाव लड़ना है तो फिर मुझे सारे संसाधन यही देने चाहिए थे, पर ऐसा है नहीं। लेकिन बिना धुएं के आग तो निकलती नहीं है मैडम, या बिना आग के धुआं नहीं निकलता। चर्चाएं आम है, और तैयारी भी जोरों पे है आपकी। हमारी कोई तैयारी नहीं है। बाकी ये हमको भी बताओ, ये धुआं आग लगा कौन रहा है? कौन है जो इतना विचलित हो गया? आपने तो अभी कुछ किया भी नहीं। कहते हैं वो है ना कि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे मन में है। देखना है जोर कितना बाजू है, 2 मिला दी हमने, बट मेरी कोई मंशा नहीं है, और राजनीतिक परिवार से होना मेरा कोई दोष नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे हर कदम को किसी अल्टीरियर मोटिव से तौला जाए। कुछ लोग हो सकता है सिर्फ ये सिखाने आए हैं कि काम कैसे करना है।
लेकिन जिस तरीके से आपकी जो बातें हैं वो दो रास्ते दिखाती हैं, दो मतलब बताती है। आपका हाँ भी है और आपका ना भी है। मैं अभी हाँ को मान लेता हूँ, ना को किनारे कर अगर भगवान ने कुछ चुन लिया होगा मेरे लिए तो हम मना कर, अपनी नियति को हम कैसे मना कर देंगे? तो हम अभी उस पोजीशन में ही नहीं है कि हम हाँ या ना कर सकें। हम चुनाव लड़ने नहीं आए, ये तो हम आपको आज साफ बता रहे हैं। हम काम करने आए। अब क्योंकि लोगों को आदत है कि हाथ पैर ही तब चलाते हैं जब कोई चीज़ चाहिए हो। हम आज से नहीं, हम सालों से पद ठुकरा रहे हैं। अभी जाके मैंने एक पद लिया है, वो है फिकी अराइज का स्टेट चेयर। यूपी के जितने भी अराइज एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, क्योंकि मैंने काम किया है इस क्षेत्र में, पैरा के क्षेत्र में, पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो उसका पद लेंगे। खेलों के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हम हिपोक्रेट नहीं हैं। जो काम करके जिसमें अपना मादा साबित कर देंगे वो पद लेंगे, जब पता है कि मेरे आने से और 4 लोग जुड़ेंगे। हम पद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। आप राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन लेकिन जहाँ तक जिस तरीके का माहौल बन रहा है, आपके पक्ष में लोगों में चर्चा है। पार्टी के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ, जो शालिनी सिंह है वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। टिकट पे भी बातचीत हो गई है, क्योंकि शालिनी सिंह अच्छी नेता हैं, अच्छा समाज के लिए काम कर रही हैं। नोएडा आपके लिए नया नहीं है, आपने बहुत समय, लंबा समय जो है शहर में गुजारा है। हर कोई शहर का आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे चुनाव लड़ने को मिलता है, आप चुनाव लड़ती हैं जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो ऐसे में आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी नोएडा के? सर, ये एक ऐसा शहर है जहाँ मैंने अपनी मातृभूमि से ज़्यादा समय बिता दिया। मेरी शादी को 14 साल हो गए, तो यही कर्म भूमि है और इसके आसपास के इलाके। तो नोएडा में रहते हैं हम, रिहाइश है मेरी, मेरा ऑफिस भी वही मेरे घर के ऊपर है। एक एक इंसान के पास मेरा फ़ोन नंबर है, हम फ़ोन उठाते हैं, हम अपने घर में मिलते हैं लोगों से। तो यहाँ की जो मूलभूत परेशानियाँ हैं उससे बहुत अच्छे से अवगत हैं। हमें आलोचना करने में डर नहीं लगता, हमें डर ही नहीं लगता। दूसरी बात, हम ये भी कहते हैं कि अगर सिर्फ आलोचना मत करो, पुलिस अच्छा काम करे उसकी सराहना करो, आपके जनप्रतिनिधि अच्छा काम करे उसकी सराहना करो, आपका प्राधिकरण अच्छा काम करे सराहना करो, और जिस दिन आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, साम दाम दंड भेद से खड़े हो जाओ। तो ये क्या है ना कि एक तरफ क्यों रहना, कि मुझे कोई नैरेटिव में क्यों फंसना है कि हम सिर्फ लोगों की तारीफ ही करेंगे या हमसे बुराई करेंगे। सच को सच बोलने वाले भी होने चाहिए। तो जिस तरीके से एक और सवाल है, हाँ, जिस तरीके से अभी आप देखिए, यहाँ पर मोदी जी आए थे, उद्घाटन किया, और बीजेपी का गढ़ माना जाता है ये, और अखिलेश यादव जो है वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी घोषणा की कि तमाम तरीके का जाति समीकरण, और उत्तर प्रदेश में नोएडा को पहले भी उन्होंने शुरुआत की थी, साइकिल यात्रा यहीं से निकाली थी तो सरकार बनाई थी, अब दोबारा उन्होंने दादरी से की है। साथ में बीजेपी के साथ में सरकार में हैं संजय निषाद जी, तो वो भी यहाँ से अपना दम भर रहे हैं। तो नोएडा जो है वो आप पॉलिटिकल सिनेरियो से कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप इसको? मतलब आप बचने नहीं देंगे हमको इस सवाल से। हमको ये नोएडा एक मॉडल सिटी है जहाँ पे सरकार दिखाना चाहती है कि देश के कैसे होने चाहिए, गांव भी कैसा होना चाहिए और शहर भी कैसा होना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि ढूंढ रहा है और उससे नोएडा के लोगों का फ़ायदा हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? जैसे कि अगर यहाँ सब दमखम भरने लग जाएंगे, एक कहावत है, मुझे बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है चुनाव आ गया। तो क्यों नहीं सब ढूंढे अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि यहाँ पे, इसी बहाने कुछ अच्छे काम हो जाएंगे। अच्छा विपक्ष होना हमेशा ज़रूरी होता है। जब आपको कोई सवाल पूछने वाला नहीं बचता है ना, तो आप काम करना बंद कर देते हो, चाहे वो अपनी ही पार्टी में क्यों ना हो। अपने लोगों से तो बिल्कुल सवाल पूछना है कि क्यों नहीं किया आपने अभी तक। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव में भी 11 महीने का वक्त है, तो जाहिर सी बात है, जब अगर मान लीजिए आप अगर चुनाव लड़ना चाहेंगी, तो आपको सबसे ज़्यादा बैनर कौन पसंद है? बैनर? सर, ये मानसिकता होती है, बैनर नहीं होता। पार्टी मानसिकता है, आइडियोलॉजी है। जैसे अपने माँ बाप की पूजा करते हैं हम, वैसे ही
एक पार्टी की पूजा करते हैं। हम राष्ट्र सेविका समिति के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। हम रोज शाखा जाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, 6-7 साल किसी को पता नहीं चला हम किस पृष्ठभूमि से हैं। हम प्रबोध प्रशिक्षित हैं, मैंने वर्ग किए हैं, हम दंड के शिक्षक हैं। यहाँ से तो कोई और रास्ता है ही नहीं, मैंने चुना ही नहीं है कोई और रास्ता। सिर्फ भाजपा है सर, सिर्फ भाजपा है। हमको कल से कुछ लोग अलग अलग पार्टियों से जोड़ रहे हैं, आप जोड़िए, आप हमें प्रेम दे रहे हैं, इसका हम सम्मान करते हैं। और पर आइडियोलॉजी मेरी सिर्फ एक ही पार्टी की तरफ है। बिल्कुल, शालिनी सिंह जो है वैसे खिलाड़ी भी हैं, शूटर भी हैं, तो अपनी प्रतिभा से इनको अच्छी तरीके से आता है कि किसी को कैसे पछाड़ा जाए, लेकिन बात बातों में दबी जुबान में इन्होंने साफ कर दिया है कि उनका जो बैनर है वो क्या होगा, और अगर चुनाव उनको लड़ना पड़ा तो उसके लिए वो तैयारियां क्या कर रही हैं। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।